नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों, कैसे हो आप सब? आ गई हूँ मैं यानी आपकी स्टोरी टेलर आदि। और कहानी की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मैं कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। वैसे दिमाग में आज बहुत कुछ है लेकिन शायद ठीक-ठाक कुछ भी नहीं है। पता है कभी-कभी ना हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ ना आगे रास्ता साफ दिखता है, ना पीछे लौटने की हिम्मत होती है। और यही मैं आपको एक छोटी-सी बात कहना चाहती हूँ। कि अगर आज आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो भी आप गलत नहीं हैं। हर दिन लड़ना ज़रूरी नहीं होता, कभी-कभी बस टिके रहना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। याद रखिए आपका ठहराव आपकी हार नहीं है, ये आपके भीतर कुछ नया बनने की तैयारी है। तो अगर आज मन भारी है, सोच उलझी है या बस चुप रहने का मन है, तो खुद को थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, क्योंकि आप वही हैं जो इस वक़्त से भी आगे निकल जाएँगे। बस इसी ख़्याल के साथ चलते हैं अगले एपिसोड की कहानी में। सो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद जहाँ बाकी लोग कैफ़े में जाते हैं, तो वहीं हमारी नायाब उन सबको बाय बोलकर अपने वर्क प्लेस के लिए निकल जाती है। एंड वहाँ उसको अलॉट की गई सारी ड्यूटीज़ को वो कंप्लीट करने लग जाती है। तो वहीं वो तीनों भी कैफ़े में एंटर करते हैं जहाँ पहले से ही धीर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच कर रहा था। उसने नूर को आते हुए देखा। नूर, हाँ, नूर, नूर हमारी बला की खूबसूरत लग रही थी। एंड ख़ास करके इंडियन अटायर में उसकी खूबसूरती और भी उभर कर आ रही थी। वो तुरंत अपने फ्रेंड से कहता है, "ए देखो, देखो मैंने तुम्हें वो सुबह वाली लड़की बताई थी ना, ये वही है।" उसके फ्रेंड्स कहते हैं, "वाह भाई! भाभी तो अच्छी चुनी है तूने।" धीर कहता है, "अरे भाई चुप हो जा, मरवाएगा क्या? अभी तो वो मुझे जानती भी नहीं है और ऐसे डे 1 ही उसको जाके अगर मैं बोलूँगा कि आई लाइक यू, सो जस्ट थिंक कितना फूलिश लगेगा। सो मैं चाहता हूँ पहले हम एक-दूसरे को जान लें, पहचान लें, देन मैं उसे प्रपोज़ करूँगा। उसके पहले देखो तुम सबकी ज़िम्मेदारी है कि उसे इस कॉलेज में कोई दिक्कत ना आए।" धीर के फ्रेंड्स उसे बहुत चिढ़ाते हैं। "सही है भाई, आज ही लड़की से मिला और आज ही इतनी केयरिंग।" धीर अपने फ्रेंड्स को टेबल से हटाता है नूर और उसके ग्रुप को बुलाता है और वो सब आकर धीर को ज्वाइन करती है। तभी अचानक अनन्या कहती है, एक बात बताओ धीर।" धीर ने कहा, "हाँ पूछो।" अनन्या कहती है, "यार तुम दिन भर यही कैंटीन में पड़े रहते हो क्या? मतलब सुबह भी कैंटीन, दोपहर में भी कैंटीन, मतलब तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं होता है क्या? या तुम कहीं हम लोगों का पीछा तो नहीं कर रहे हो?" तभी धीर कहता है, "अरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लेक्चर्स खत्म हो गए तो आई थॉट कुछ खा लिया जाए। अब ये कोइंसिडेंस कि तुम भी यहाँ पे आ गए हो तो क्या कर सकते हैं?" इसके बाद सब अपना-अपना ऑर्डर देकर खाने लगते हैं। धीर पूरी कोशिश करता है कि वो नूर से ज़्यादा बात कर सके और वहाँ पर ये भी हो रहा था कि नूर पूरी तरीके से धीर के साथ कंफर्टेबल हो चुकी थी। उन दोनों को इस तरह बात करते हुए देख अनन्या भी थोड़ा स्ट्रेस फ्री होती है, क्योंकि 2 दिनों से नूर जिस तरह नायाब को लेकर रिएक्ट कर रही थी, वो उसको बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। फिर खाना फिनिश होने के बाद धीर ने तीनों से कहा, इफ़ यू डोंट माइंड क्या मैं तुम तीनों को लिफ्ट दे दूँ? मेरा घर भी उसी तरफ है। सो पहले चारों थोड़ा हेसिटेट होते हैं बट बाद में राशि कहती है, "देखो अगर हमें लिफ्ट दे दोगे आज, तो हमें आदत हो जाएगी। सो बेटर है हमको जाने दो, हम चले जाएँगे।" तभी धीर कहता है, "अरे कोई ना, अगर तुम लोगों का ड्राइवर बनने से मेरा कुछ फ़ायदा है, तो भाई ज़िंदगी भर मैं ये काम करने को तैयार हूँ। चलो आओ बैठो।" तभी फाइनली चारों मान जाते हैं एंड धीर की गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ अनन्या, राशि
एंड पृथा बैक सीट पे होते हैं और नूर धीर के बगल में होती है। कुछ टाइम के ट्रेवल के बाद ही वो लोग हॉस्टल पहुंच जाते हैं, जहां धीर उनको छोड़ता है और कहता है कि देखो, मॉर्निंग में प्लीज तुम लोग टाइम पे रेडी रहना, साथ में चलेंगे। तभी फाइनली वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां नूर घर आने के बाद देखती है कि रूम अब भी लॉक है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोपहर का ये लड़की गई है कॉलेज से और अभी तक आई क्यों नहीं। और अब शाम हो चुकी है, लड़की का कोई अता पता नहीं है यार, कि आखिर वो गायब कहाँ है। नहीं मतलब ये लड़की करती क्या है, ये तो मैं पता करके रहूंगी। तभी सारे के सारे फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद सारे आराम करते हैं। तभी रात के तभी रात के 7:30 बजे तक नायाब वापस लौटती है। उसे रास्ते में ही प्रथा मिलती है। प्रथा बिना किसी बटरिंग के, बिना किसी बात को घुमाए फिराए हमारे नायाब से क्लियरली पूछती है, नायाब एक बात पूछूं, अगर तू कंफर्टेबल हो और सच बोले तो। तभी नायाब कहती है, पूछ ले, अगर बताने लायक रहा तो मैं वादा करती हूँ जवाब दे दूंगी। तभी प्रथा कहती है, यार मैं काफी दिनों से तुझे नोटिस कर रही हूँ, राइट, मतलब तू हमेशा बाहर रहती है, तू आखिर जाती कहाँ है। तभी नायाब कहती है, ओके, मैं तुझे अगर बताऊं तो तू मुझे जज तो नहीं करेगी ना। प्रथा कहती है, सीरियसली यार, नहीं मतलब नायाब तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे जज करूंगी। देन इसके बाद नायाब ने एक एक पॉइंट उसको बताया कि वो कहाँ जाती है, क्या काम करती है, एंड उसकी फैमिली की कैसी कंडीशन है। नायाब प्रथा से ये भी कहती है कि यहाँ पर रहने वाला हर इंसान वेल टू डू फैमिली से है, एंड इन सबके बीच एक वो है जिसको ये भी नहीं पता कि स्कॉलरशिप आखिर कब तक चलेगी उसकी, एंड कब तक उसका खर्चा निकलेगा इस देश में। इसीलिए उसको कमाना पड़ रहा है, एंड वो ये भी नहीं चाहती कि उसकी लाइफ एंड चॉइस को लेकर कोई और उस पर कमेंट करे, क्योंकि नायाब कहती है, इस पार्ट टाइम जॉब के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मेरा एजुकेशन के साथ मुझे ये मैनेज करना होगा। तभी प्रथा कहती है, भाई सुन, मेरी बात सुन, तू स्ट्रेस मत ले, मैं हमेशा हूँ, ठीक है। तू सिर्फ अपने काम और स्टडीज पे फोकस कर, बाकी तुझे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं हूं तेरे साथ, ये बात तू हमेशा याद रखना। ये बोलते बोलते प्रथा ने अचानक अचानक हमारी नायाब को हक कर लिया। नायाब उस वक्त इमोशनली थोड़ी वीक हो गई थी, इसलिए उसने रिस्पॉन्ड करते हुए प्रथा को गले लगा लिया। प्रथा नायाब को कंसोल कर ही रही थी कि तभी तभी नूर अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और उसने सामने नायाब को इस तरह प्रथा के इतने करीब पाया। नूर ने अचानक दरवाजा फिर से बंद कर लिया। उसकी हिम्मत ही जैसे टूट गई हो। वो जब कमरे में वापस लौटती है तो अनन्या पूछती है कि अरे क्या हुआ तुझे, तू बाहर जा रही थी ना, देन वापस क्यों आ गई। अनन्या को बिना जवाब दिए नूर वॉशरूम में जाती है और जाकर आईने के सामने खड़ी होकर खूब रोती है, खूब रोती है। बेचारी नूर ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसको आखिर ये तकलीफ हो क्यों रही है, क्यों उसको बर्दाश्त नहीं कि नायाब के आसपास भी कोई और हो या नायाब को कोई और छुए। वो खुद को बहुत कंट्रोल करती है, अपने चेहरे को खूब धोती है पानी से, जिससे किसी को ये ना पता चले कि अंदर से वो रो कर आई है। नूर खुद से एक वादा करती है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट उसे अपने आप से दूर रहना है, बहुत दूर रहना है। नूर बाहर आती है, सबके सब बातें करने में लगे थे। तभी नायाब ने नूर को देखकर स्माइल किया, बट नूर नूर नायाब को इग्नोर कर देती है।
नायाब दिन भर के भाग दौड़ में काफी थक गई थी, इसीलिए वो इस चीज को सीरियसली नहीं लेती है। वो अपने कपड़े लेती है और सीधा वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने चली जाती है। तभी अचानक डिनर की बेल बजती है। नूर कहती है कि अनन्या, मुझे भूख लगी है, नीचे चल खा के आते हैं। तभी अनन्या कहती है, ठीक है, नायाब को फ्रेश होने दे, फिर साथ में चलते हैं। नूर कहती है कि ओके, देन आज उसी के साथ रहना, मैं जा रही हूँ। बेचारी अनन्या फिर नूर की हरकतों से परेशान हो जाती है और कहती है, शिट यार, ओके ओके, मैं आ रही हूँ भाई, मैं आ रही हूँ, बट ऐसे मत धमका मुझे। गुस्से में अनन्या और राशि भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। एंड कुछ वक्त बाद प्रथा भी उनको ज्वाइन करती है। यहाँ नूर जिस तरह से बिहेवियर कर रही थी, उसको देखकर लग रहा था कि उसको प्रथा से कोई दिक्कत नहीं थी। उसको सिर्फ नायाब पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे कैसे वो किसी को हक कर सकती है। नायाब जब अपने कमरे में वापस आती है तो कमरा पूरा खाली था। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगता है कि ये लोग मुझे एक तरफ अपना फ्रेंड कहते हैं, बट मेरे लिए 5 मिनट भी वेट नहीं कर सकते क्या। तभी नायाब भी नीचे आती है और अपना खाना निकालती है। जिस जगह नूर लोग बैठे थे, उस टेबल पर आज कोई और बैठा हुआ था। तो नायाब जाकर एक कोने की सीट पर बैठकर खाने लगती है। ये जो इग्नोरेंस उसको मिल रहा था, वो इसको अच्छे तरीके से समझ रही थी, बस कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि उसको अपनी लिमिट पता थी। नायाब चुपचाप खाना खाने लगती है क्योंकि दिन भर में आज पहली बार उसे कुछ खाने को मिला था। तभी प्रथा कहती है कि तुम लोगों को पता है ना कि हमारे ग्रुप में नायाब भी है, लेकिन तुम लोगों ने उसके लिए जगह क्यों नहीं रखी। तभी नूर गुस्से में कहती है, तुझे क्या हम उसके नौकर दिखाई देते हैं क्या, जो उसकी जी हजूरी करे। नूर से इस तरह के जवाब की एक्सपेक्टेशंस वहां किसी को भी नहीं थी। सबके सब अपना खाना छोड़कर नूर को घूरने लगते हैं। तभी नूर को रियलाइज हो जाता है कि उसने एक्चुअली बहुत बेकार तरीके से प्रथा को जवाब दिया है। नूर तुरंत प्रथा को सॉरी बोलती है, बट प्रथा वहां से उठते हुए सिर्फ एक ही सेंटेंस नूर से कहती है कि नूर, तुझे इंसान पहचानने नहीं आता है, पता है ना, और ना ही तू फिलहाल इतनी मैच्योर है कि किसी बात को समझेगी, इसीलिए तुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है। सो मैं सोने जा रही हूँ, मिलते हैं कल कॉलेज में, बाय। प्रथा वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है। अनन्या राशि को बोलती है कि प्लीज तू जाके प्रथा को देख, वो ठीक है ये भी या नहीं। राशि प्रथा के पास चली जाती है। वही अनन्या अनन्या नूर को पूछती है कि बहन, आखिर चल क्या रहा है, तू इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। कुछ बात है, कुछ हुआ है, कुछ बताना है तो बता ना, हम है ना तेरे लिए। पर तू कर क्या रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, इसलिए प्लीज बोल दे यार। तभी नूर कहती है, यार मुझे नहीं पता यार, बट आई डोंट वांट कि कोई भी उस घटिया नायाब से बात करे। तभी अनन्या कहती है, घटिया? बहन, तुझे आइडिया भी है तो उसके लिए किस तरह के वर्ड्स यूज कर रही है। अब तक मैं भी नायाब को तेरे चक्कर में विलेन समझती थी भाई, बट इन दिनों में तुझे जैसा देख रही हूँ, जैसा समझ में आ रहा है, वो एक बहुत अच्छी इंसान है। बट आई डोंट नो कि तू उसे क्यों इतना बदनाम कर रही है बहन। देख, अपना प्लीज ईगो थोड़ा साइड कर और सोच कि तू कर क्या रही है खुद के साथ। तुझे जो करना है, बट कर, देख तुझे जो करना है तू कर यार। तेरे चक्कर में ये जो एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हो रहा है ना, प्लीज मुझे इससे दूर रख। इतना बोलने के साथ अनन्या भी उठकर चली जाती है। नूर कुछ समय तक अकेले बैठी रहती है, देन वो उठती है एंड सीधा हॉस्टल के बाहर चली जाती है।
नूर को बाहर जाता हुआ देख नायाब को बेहद अजीब लगता है कि ये लड़की पागल हो गई है क्या। उसको समझ में नहीं आ रहा मिस मेरी ने इसको इस वक्त बाहर जाते हुए देख लिया तो क्या होगा इसके साथ। तभी नायाब नूर को रोकने के लिए उसके पीछे चली जाती है। नूर को बार बार नायाब पीछे से आवाज देती है बट नूर नूर सुनने का नाम ही नहीं लेती। काफी दूर आने के बाद जब नायाब को लगता है कि ये अब नहीं रुकने वाली तो वो भाग के जाती है और नूर का हाथ खींच के उसको रोड के साइड से हटाती है और कहती है, अरे बहरी हो क्या, कब से बुला रही हो तुम्हें, सुनाई नहीं देता। नूर का हाथ जब नायाब ने पकड़ा तो उसको महसूस हुआ कि नूर का पूरा शरीर ठंड की वजह से कांप रहा है। उसने तुरंत अपनी जैकेट निकाली और नूर को पहनाने लगती है। नूर उसका हाथ गुस्से में अपने ऊपर से हटाती है और चिल्ला के कहती है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, और मुझे ना छूने की हिम्मत मत करना, तुम्हारी बिल्कुल औकात नहीं है कि तुम नायाब शर्मा नूर को भी छू सको, इसलिए बेटर हो तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। तभी नायाब कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमको आइडिया भी है कि तुम क्या बोली जा रही हो। नूर कहती है, यस आई एम 100% क्लियर एंड क्या चल रहा है तुम्हारा मेरी फ्रेंड के साथ। हाँ, बहुत ज्यादा चिपक रही हो तो देखो उससे दूर रहो, बेहतर होगा। तभी नायाब कहती है, ओ माय गॉड सच में नूर, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। तुम आई मीन तुमको लगता है कि मैं और तुम्हारी फ्रेंड, देखो बेवकूफों जैसा ना दिमाग चला रही हो तुम। मेरा किसी के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है। प्रथा, हाँ, प्रथा सिर्फ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है वो। एंड मैं शायद स्टूपिड हूँ यार, पता नहीं क्यों मैं तुमको ये सब क्लियर कर रही हूँ। देखो नूर, मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से आती हूँ। ऑलरेडी मेरा एक पास्ट वहां छोड़ के आई हूँ मैं, ठीक है। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं वापस उसी सिचुएशन में आने का जहां से मैं भाग के आई हूँ, ठीक है। तो मैं वापस उसी पेन को नहीं फील करना चाहती, इसीलिए प्लीज अपना दिमाग चलाना बंद करो। मैं तुमसे तुम्हारी फ्रेंड को नहीं दूर करने वाली हूँ। जितना तुमने अपनी कहानी में मुझे विलन बना के रखा है ना नूर, यार यहाँ तक मेरा दिमाग भी नहीं जाता। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, प्लीज। नायाब इतना बोल के आगे बढ़ने ही लगती है कि नूर ने उसको अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगा लिया। नूर को नायाब ने अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था, जैसे वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अब कोई और आए उन दोनों के बीच। नायाब ने बहुत कोशिशों के बाद नूर को खुद से दूर किया। नूर की आंखों में आंसू थे, मासूमियत थी, और नायाब उसको पोंछते हुए कहती है कि अरे यार चुप हो जाओ, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारी फ्रेंड को दूर नहीं करूंगी, तुम्हारी फ्रेंड सेफ है, तो प्लीज अब ये ड्रामा बंद करो यार और हॉस्टल चलो। अगर मिस मैरी को पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नूर नायाब से कहती है, मैंने जो भी तुम्हारे साथ डे फर्स्ट से किया है ना उसके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी। तभी नायाब कहती है, क्या कहा तुमने, हाँ, एक बार वापस कहना जरा प्लीज। तभी नूर कहती है, आई एम सॉरी ना। तभी नायाब कहती है, सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज एक बार फिर से बोलना जरा। तभी नूर कहती है, हाँ, ज्यादा भाव मत खाओ यार और चलो यहाँ से। दोनों अंधेरी रात में सूनी सड़क पर बस एक दूसरे के साथ चलते जा रहे थे। नायाब को उसके कल की फिक्र थी कि कल का सारा दिन वो कैसे मैनेज करेगी। फिर से वही कॉलेज, काम, घर, पढ़ाई, सब कुछ उसको बैलेंस करना होगा। तो वही नूर बस नायाब के बारे में सोच रही थी कि इसका मतलब नायाब और प्रथा सिर्फ फ्रेंड्स हैं, मतलब उसकी लाइफ में कोई नहीं है, यानी उसको प्रथा से इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। नूर नायाब से कहती है, "अ, सुनो ना। तभी नायाब कहती है, बोलो। तभी नूर कहती है कि
अ, वो मैंने तुम्हारा जो सारा फ्रस्ट्रेशन था वो मैंने अनन्या अमृता पर निकाल दिया यार, एंड वो मुझसे अब बात ही नहीं कर रहे, तो मैं क्या तुम थोड़ा। तभी नायब कहती है, मैडम ये जो रायता आपने फैलाया है, पहले मैं इसको समेट लूं, क्योंकि देखो आधी रात में आपके पीछे मुझे आना पड़ा है ना, और आपको तो पता ही होगा कि मिस मेरी कैसी हैं। तो प्लीज पहले मुझे उनसे डील करने दीजिए, उसके बाद मैं देखती हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड्स का आखिर करना क्या है। बट प्लीज प्लीज फिलहाल अपना मुंह बंद रखो और मुझे सोचने दो कि आखिर करना क्या है। दोनों काफी समय तक चलने के बाद फाइनली हॉस्टल के गेट पर आ गए थे। पर दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। उनके एब्सेंस के बारे में मिस मैरी को पता चल चुका था, एंड गेट पे एंट्री के साथ ही उन्हें कहा गया कि आपको मिस मैरी ने बुलाया है, सो प्लीज आप लोग पहले उनसे मिल लें। नूर बेचारी काफी डर जाती है और नायाब से कहती है, शिट शिट शिट, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मिस मैरी मेरे डैड को कॉल कर देगी। डैड डैड तो फिर मुझे छोड़ने वाले नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैंने तुम्हें भी फंसा दिया, सो सॉरी। तभी नायाब बहुत प्यार से नूर को शांत करते हुए कहती है, अरे डोंट वरी, मैं हूं ना। देखो मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम कुछ भी नहीं भूलोगी, प्रॉमिस करो। नूर कहती है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो। तभी नायाब नूर का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मैंने कहा ना, हाँ मैंने कहा ना मैं हूं तुम्हारे पास, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम मुझ पे यकीन करो और चलो अब। तो फ्रेंड्स, कहानी इस एपिसोड की यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारे अगले एपिसोड में कि नूर की इस खुराफाती हरकत के बारे में मिस मैरी उसे क्या पनिशमेंट देती है, या नायाब इस बार पूरी कहानी ही बदल के रख देती है। देखिए, अगले की एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में बहुत जोरदार रोमांस कहानियां और आगे बढ़ेंगी, और झगड़े, नए ट्विस्ट, बहुत कुछ आने वाले हैं। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ख्याल रखें अपना, बहुत खुश रहें, मिलते हैं कल।